एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे लीनियर इनक्वालिटीज़। इससे पहले हमने यूनिट 1 के सारे टॉपिक कर लिए, मॉड्यूलो, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। बस ये लास्ट टॉपिक रह रहा है यूनिट 1 का, फिर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इनक्वालिटीज़। तो देखो, इस लीनियर इनक्वालिटीज़ में हम सब कुछ जो इक्वल के साथ करते हैं वही करते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो एक मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर। तो कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। जैसे मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट। 5 3 से बड़ा होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव मल्टीप्लाई, क्या होता है, इक्वल में आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव से रूट ले लेते हो। यहाँ पे थोड़ा सतर्क होना होता है। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव अप्लाई कर दूँ, -5 कर दूँ और साइन चेंज नहीं करूँ, -3, तो क्या ये बात सही होती है? क्या -5 3 से बड़ा होता है? नो, दिस इज रॉन्ग। इसलिए जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक है, तो आपको कर दो -5 कर दो, -3 कर दो, बट यू नीड टू चेंज द साइन, ठीक है। इन अ सेम वे, अगर आपको कभी भी डिवीजन करना हो, डिवीजन, ठीक है, विद नेगेटिव, क्लियर। तो सेम चीज आपको याद रखना है कि अगर x की वैल्यू, तो मैं इसे x से लिखूंगी, x ग्रेटर देन y है, ठीक है। और जैसे आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो x अपॉन मान लो मैंने -2 किया और y अपॉन मैंने -2 किया, कर दो, बट प्लीज चेंज द साइन। तो साइन हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव को उधर लेकर जाना हो, इधर करना हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर सकते हो। दूसरी चीज़, नाउ तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, रेसिप्रोकल। जब भी आपको रेसिप्रोकल करना हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर रेसिप्रोकल करना हो तो अगेन साइन चेंज होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मुझे बताओ क्या 2 इज़ लेस देन 3 होता है, राइट। और अगर किसी ने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/3 कर दिया और साइन चेंज नहीं किया, ठीक है, तो ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि 0.2 होता है 0.5, ये होता है 0.3। क्या ये वैल्यू बड़ी होती है? नो, दिस इज रॉन्ग। तो हमेशा याद रखना 1/2 वैल्यू और साइन कर दो चेंज और ये बड़ा हो जाएगा, 1/3 हो गया। तो ये रेसिप्रोकल, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीज़ें याद रखना है लीनियर इनइक्वालिटी के टाइम पे। जो चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर जैसे मान लो 2/x से ग्रेटर देन 4 है, तो इक्वल में क्या करते थे, x को इधर भेज देते कि 2 ग्रेटर देन 4x। अब ये चीज़ आप नहीं करोगे। ये चीज़ अगर आपको करनी है तो दोनों तरफ क्या कर दो, x² से मल्टीप्लाई कर दो, x² 2/x ग्रेटर देन 4, तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन x², 4x²। में आप इधर ऐसे नहीं ले जा सकते हो, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। इस पे अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगी। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, क्वेश्चन इज -5x, पेन नीचे, क्वेश्चन है हमारे पास 5x + 25 -5x + 25 ग्रेटर देन 0। अच्छा, मेरी कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना, जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के आगे ना हमेशा पॉजिटिव रखना, हमेशा। इससे ना आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो जैसे यहाँ देखो, x के आगे नेगेटिव है ना, तो मैं उसको उधर ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 25 ग्रेटर देन +5x, हो गया। अब x 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैं 5 को इधर लेकर आ रही हूँ। अगर 5 के आगे नेगेटिव होता ना, तो मैं नेगेटिव को यहीं बिठा के रखती, कहीं नहीं ले जाती, 5 को ले जाती सिर्फ। तो ये हो गया 25/5 विच इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया x के लिए छोटा का साइन है तो छोटा 5। अब इसको लोकेट कैसे करना होता है, आई वुड सजेस्ट ड्रॉ नंबर लाइन। तो मैंने यहाँ 5 ड्रॉ कर लिया। अब हमेशा वेरिएबल रीड करो कि x की वैल्यू 5 से छोटी, x की वैल्यू 5 से छोटी किधर होती है, इस साइड होती है, और यहाँ पे कौन बैठा होता है, -∞। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके 5 के, और यहाँ के कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए सिर्फ ये हो गया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी। अच्छा, मैंने ये चीज़ क्यों बोला, मैं समझा देती हूँ। देखो, -5x + 25 ग्रेटर देन, और लेट्स सपोज किसी बच्चे ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया और 25 को उधर ले गया, 25। क्या है ना, हमारी आदत में है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है ना कि माइनस माइनस कैंसिल कर दो। आप डायरेक्टली माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे और x की वैल्यू 5 कर दोगे, पर आंसर तो x की वैल्यू <5 है। ये ऐसा यू इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने नेगेटिव को कट किया था तो क्या डिड यू चेंज द साइन,
नो, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। सो इस मिस्टेक से बचने के लिए ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेरिएबल के आगे हमेशा पॉजिटिव रखा करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये आपकी पूरी एक इनइक्वालिटी x/4 लेस देन, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 15, 5 से इधर जाएगा तो 25x माइनस 10 माइनस 3 से जाएगा 3 7 21x, और माइनस है याद रखना है तो अंदर जाके प्लस हो जाएगा 3 3 9। x/4 लेस देन 25 माइनस 21 4x माइनस 1 अपॉन में 15। अब 15 इधर भेज दो, 4 इधर भेज दो। मैं ये इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज 15 और 4 दोनों क्या है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होते तो मैं थोड़ा रुकती पहले, ठीक है, माइनस को एडजस्ट करती, फिर सिर्फ नंबर्स को भेजती। तो नंबर्स भेजोगे तो यहाँ आ गया 15x, यहाँ आ गया 4x माइनस 1, 15x 16x माइनस 4। अब बताओ 16 को इधर ले जाना चाहिए, 15 को इधर ले जाना चाहिए। अगर मैं 16 को इधर लेकर आऊँगी तो मेरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा, -x आएगा। सो बेटर डिसीजन इज कि 15 को इधर ले जाओ। तो मैं -4 इधर लेकर आ रही हूँ तो 4 इधर आ गया, और 16x माइनस 15x, तो 4 लेस देन, और यहाँ आ गया x। तो इसे कैसे रीड करेंगे, पहले ड्रॉ कर लो x और फिर पहले x रीड करो। तो इसे हमेशा ना अच्छे तरीके से लिख लो, पहले x लिखना चाहिए फिर 4 लिखना चाहिए। अब x क्या है कि ग्रेटर है तो ये, हाउ विल वी रीड, x इज ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो कौन कौन से नंबर होते हैं 5 6 7, तो वो हमेशा इधर होंगे। सो कौन सा आ गया आंसर, 4 और इन्फिनिटी। और ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 4 to इन्फिनिटी, डी इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर बच्चे करने चाहेंगे ना डायरेक्टली इसको इधर भेज देंगे, कहेंगे 0, अरे यहाँ तो कुछ ये आ जाएगा 1 लेस देन 0, ये तो ट्रू ही नहीं, फॉल्स है। क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी के पास इतने तरीके होते हैं ना आपको फंसाने के, कि आप 2-3 में अगर मास्टर कर लोगे ना, फिर तीसरी चीज़ ऐसे निकल के आएगी जो आपको पता ही नहीं होगी। तो लीनियर इनइक्वालिटी से बच के रहना होता है। क्या करना है, देखो मुझे एक बात बताओ, x/y है, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ माइनस, अगर मुझे ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो क्या करोगे, x को नेगेटिव ले लो और y को क्या ले लो, पॉजिटिव, है ना एक तरीका। या फिर क्या करो, x को पॉजिटिव ले लो और इसको क्या ले लो, नेगेटिव। तभी क्या होगा, ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। इसका भी ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि ये पूरी वैल्यू 0 से छोटी है। और यहाँ देखो अभी जो मैंने आपको समझाया था x-4 को आप यहाँ नहीं ले जा सकते बिकॉज हमें नहीं पता ना इसका साइन क्या है। सो लॉजिक यहाँ क्या लगेगा, 1/x-4 लेस देन 0। तो ये देखो क्या ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये अगर ये पॉजिटिव और मुझे ओवरऑल नेगेटिव चाहिए तो क्या इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा लेस देन 0 का क्या मतलब है कि पूरी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी, 0 से छोटे होते क्या बन जाते हैं नंबर्स, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसको क्या चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब x-4 को चाहिए वो लेस देन 0। जब भी नेगेटिव बोला जाए इसका मतलब आपके माइंड में क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन 4 ड्रॉ कर लेते हैं। 4 पहले x रीड करेंगे, x की वैल्यू 4 से छोटी मतलब इधर की साइड, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से लेके 4 तक। हम हमेशा ये लिखते वक्त ऐसे जाते हैं, राइट डायरेक्शन में जाते हैं, तो -इन्फिनिटी टू 4। कौन सा आंसर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी आप गलती से भी इसको इधर मत भेज देना बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द साइन ऑफ x+2। सो क्या करना है, x-4/x+2, इसको इधर ले आओ -2 और यहाँ आ गया लेस देन 0। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा x-4 -2x -4/x+2 लेस देन 0। 4 तो कैंसिल ही नहीं हुआ, तो ये आ गया x -x आ गया -8/x+2 लेस देन 0। अब मैंने क्या सिखाया था, जब भी नीचे कोई वैल्यू हो तो उसको इधर भेज नहीं सकते, तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है, दोनों तरफ क्या करो, x+2 के होल स्क्वायर से, क्योंकि जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये स्क्वायर अपने आप में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पे इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ भी मैं क्या कर रही हूँ, x+2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो और ये आपका अलग से ब्रैकेट में। जब मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या ये एक स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, x+2, यहाँ बचा माइनस कॉमन ले लो, x+8 और लेस देन 0। अब इस माइनस को मुझे उधर भेजना है, तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कर दो मल्टीप्लाई, बट साइन को चेंज कर दो, हो गया साइन चेंज और माइनस उधर चला गया।
अब क्या ये वेवी कर्व आ गया? वेवी कर्व हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है -2 और -8, इसे लोकेट कर दो, पहले यहाँ कर दो -8 और -2, तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आई होप आपने ये पहले पढ़ा हो। अब क्या करते हैं, हमेशा पहले लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब बताओ ये जो आंसर है आप क्या चाहते हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब चाहते हो आप पॉजिटिव आंसर। बताओ पॉजिटिव कौन कौन से रीजन में आ रहा है, एक तो पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, एक तो पॉजिटिव यहाँ आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, x कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा -∞ से -8 यूनियन। बस अब एक बात बताओ, क्या x की वैल्यू -2 लिख सकते हैं? नो, क्योंकि -2 लिखेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे -2 के आगे ओपन ब्रैकेट लेना पड़ेगा एंड ये इन्फिनिटी। ये थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन, बट एक ऐसा क्वेश्चन CBSE में आया हुआ था, ये तो CUET का फेवरेट है, मॉड भी CUET का फेवरेट होता है, और ये सिंपल से क्वेश्चंस भी तो आते हैं CUET में, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन देख रही हूँ। मैंने कम से कम जो भी पेपर्स हुए ना, 7-8 पेपर्स हुए, सारे 7-8 पेपर को पूरा देख के एनालाइज करके फिर क्वेश्चंस बनाए हैं। मैंने डायरेक्ट वही क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे ऑलरेडी सॉल्व किया है, और सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने आपके लिए सेम वैरायटी का क्वेश्चन लेकर आई थी। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के CUET में आ रखे हैं। आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी इज दी करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना दोनों साइड इनइक्वालिटी है, तो दोनों साइड इनइक्वालिटी को एक तो बच्चा सॉल्व करते हैं कि इसको अलग सॉल्व करो, इसे अलग सॉल्व करो, बट नहीं, क्योंकि आप एग्जाम के पर्पज से जा रहे हो तो अलग अलग सॉल्व नहीं करना, एक साथ सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए -3 4 7x अपॉन 2 और लेस देन 18। क्या करना होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जो भी है सिर्फ x को रखना, बाकी सबको धीरे धीरे दूसरी तरफ भेजना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 4 दिख रहा है, यहाँ से 4 को हटाना है। 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो तीनों साइड हम क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो -3 4 7x अपॉन 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 18। क्या किया मैंने, तीनों तरफ -4, जैसे हम करते थे बोथ साइड वही चीज़, -4 एंड -4। तो यहाँ से क्या आ गया, -7 आ गया, यहाँ से आ गया 4 से 4 कैंसिल, -7x अपॉन 2 और यहाँ आ गया 18 में से 4 गया 14, ठीक है। अब मुझे इस 2 को हटाना है, तो सब तरफ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, बट 2 पॉजिटिव है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और मेरा साइन भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ करके दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारे पास -14 -7x और यहाँ आ गया 28। अब देखो यहाँ पे है, पहले चलो 7 भी हटा देते, तो मैंने क्या किया, सब तरफ 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -2 -x और यहाँ आ गया 4। बट एक बात देखो, अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जैसे ही नेगेटिव आया, अगर मैं तीनों तरफ नेगेटिव लगाना चाहती हूँ कर दो, बट प्लीज़ चेंज द साइन। तो मैंने क्या किया, माइनस ये रहा और ये रहा, माइनस लगा दिया। यहाँ पे आपके पास है -2, यहाँ पे है आपके पास -x और यहाँ पे है आपके पास 4। सेम चीज़ें लिखी है मैंने, ठीक है। साइन चेंज करने का मतलब है सब बदल जाएंगे, ये बदल गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 और ये आ गया माइनस प्लस x और ये आ गया आपके पास -4। इसे तरीके से लिख लेते हैं, x पहले ये वाली चीज़ -4 और फिर ये लिखेंगे 2। तो क्या आंसर आ रहा है, x बिलोंग्स टू -4 से लेके 2 तक, और क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए ये आ गया, ओके। ऑप्शन है हमारा ए करेक्ट ऑप्शन है। हमारे ना मॉड्यूलो वाले क्वेश्चन है, तो उससे पहले मैं आपको मॉड्यूलो का थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ। इस इनइक्वालिटी में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है मॉड x लेस देन ए, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझाती हूँ मॉड x लेस देन ए। देखो अगर मैं बोलती हूँ मॉड x की वैल्यू 2 से छोटी, ठीक है। मॉड x लेस देन ए का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक 0 हो जाता है जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन होता है। तो आपको x की वो वैल्यूज़ बतानी है जो 2 से क्या हो, हमेशा छोटी हो, 2 से वैल्यू क्या हो, छोटी हो। तो जब 2 से छोटी हो तो सबके दिमाग में 0 1 2 1.5 ये सब तो सबके दिमाग में आ जाएगा, हर सिंपल बच्चे के, मतलब ऑर्डिनरी बच्चे के दिमाग में आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या -1 -0.5 -1.5 ये सारे वैल्यूज़ क्या 2 से छोटे होंगे? इनफैक्ट जब तक आप -2 तक आओगे क्या सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी, यस और नो? सो इसीलिए जब भी मॉड x लेस देन ए होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू, तो इसे हम कैसे लिखते हैं,
x की वैल्यू जो होगी -2 से -a से बड़ी और a से छोटी। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि x की वैल्यू mod 2 बताओ, तो आपने क्या कहा कि x की वैल्यू मैम -2 से लेके और 2 तक सारी वैल्यू। अगर यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ पे हम इक्वालिटी लगा देंगे। ठीक है, तो -2 से लेके 2 तक सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, छोटी होंगी। तो ये होती है हमारे पास पहली इनइक्वालिटी। ठीक है, सेकंड होती है अगर कभी भी ऐसे आ जाए कि mod x लेस देन की जगह इस बार आ जाए ग्रेटर देन a आ जाए। ठीक है, तो इसको पॉइंट तक जाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं ये कहती हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 बताओ, तो आप क्या कहोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन 3 बना लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा x की वो वैल्यूज़ बताओ जो 3 से बड़ी हो, तो आप सबके माइंड में 4, 5, 6, 7 सारे आएंगे, पर नेगेटिव माइंड नहीं आएगा। एक बात बताओ, जैसे आप -3 से नीचे की तरफ जाओगे, -4, -3, जैसे -4 पुट करोगे तो क्या 4 आ जाएगा, मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव बना देगा, राइट। तो कौन कौन से आंसर आ रहे हैं, एक तो ये वाला रीजन आंसर में आ रहा है और एक ये वाला रीजन आंसर में आ रहा है। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, तो सिर्फ क्या करना है, क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो इसे हम लिखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और मतलब या फिर 3 से बड़ी, या x की वैल्यू क्या हो, लेस देन, क्योंकि जब पीछे की तरफ जाते हैं तो लेस देन, किससे लेस देन, -3 से। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। अब इसी चीज़ को एक ही टर्म में लिख लेते हैं। इसका क्या मतलब है, तो आपको सिंपली याद रखना है x ग्रेटर देन a हो तो एक बार x की वैल्यू a से बड़ी कर लो, जो ये साइन है एग्जैक्ट वही लिख लो, और करके एक बार क्या कर लो, x की वैल्यू लेस देन कर लो -a से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, दो चीज़ें। टाइम तक तो मुझे भी लर्न करने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने हमेशा इसको डायग्राम से लर्न किया। डायग्राम आपके दिमाग में बन जाएगा ना, तो ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये मॉड, ये 6 क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, 3x - 2 लेस देन हाफ। तो अभी भी समझाया था कि अगर कभी भी मॉड x लेस देन a है तो क्या करना है, जो भी वैल्यू वो लिख दो, एक बार क्या करो -a से बड़ी और एक बार a से छोटी, बस इस चीज़ को लिखना आना चाहिए। लेट्स राइट दिस थिंग। तो हो जाएगा 3x - 2, एक बार इससे हाफ से छोटी और एक बार क्या होगी, हाफ से, इक्वल है ना, हाँ, और हम -हाफ से बड़ी। और अभी दोनों तरफ इक्वल वाला सिखाया था, सबकी तरफ क्या कर दो, +2 ऐड कर दो, तो -हाफ +2, 3x - 2 +2 और 1/2 +2। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, 4 में से 1 गया 3/2, और यहाँ आ गया 3x और यहाँ आ गया 5/2। अब x को अकेला करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो सब जगह क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से डिवाइड इंटू 3 से डिवाइड, तो यहाँ आ गया 2/6 से बड़ी और यहाँ आ गया 5/6। सो x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही है, 2/6 से बड़ी और 5/6 से छोटी। कौन सा आंसर है, 2/6, अच्छा 1/3 होगा ना, ये कहाँ से आ गया, ये 3 होगा, 3/6 विच इज़ 1/2। ठीक है, 1/2 कौन सा, बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली सेवेंथ में अभी मैंने क्या बताया कि अगर x की वैल्यू a से बड़ी होती है तो हम क्या लिखते हैं, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू, एक बार जो भी एक्सप्रेशन है ये सेम, और क्या करेंगे, x की वैल्यू इस a से छोटी नहीं, -a से छोटी, ये चीज़ लिखना है, बस ये एक्सप्रेशन लिखना होना चाहिए। तो लेट्स राइट दिस थिंग। इसका क्या मतलब है कि x - 2 की वैल्यू तो 6 से एक बार बड़ी होगी, या फिर x - 2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -6 होगी। तो यहाँ पे 2 को इधर भेज दो, तो x ग्रेटर देन 6 + 2 8 आ गया। और को मत भूलना, और में मैथ्स में और का मतलब होता है यूनियन, और यहाँ पे x और 2 को इधर भेज दो, तो -6 + 2, तो x लेस देन -4। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ -4 होता है, यहाँ 8 होता है, आप एक इधर बोल रहे हो और x की वैल्यू 8 से बड़ी बोल रहे हो। तो हाउ विल यू राइट द सोल्यूशन, तो x की वैल्यू क्या, पहले इस चीज़ को लिखो, तो -∞ से -4, इक्वल का साइन नहीं है तो यूनियन, फिर 8 से लेके, अच्छा इक्वल में है ना, कोई बात नहीं, इक्वल लगा लेते हैं, इक्वल इक्वल इक्वल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा -8 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कौन सा आंसर है, बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 इज़ योर होमवर्क, आप इसको खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर बताना क्या है। 9 ये इस बार CBSE में आया हुआ है, CBSE जो भी 25 का पेपर हुआ था। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, देखो इन्होंने बोला a ग्रेटर देन b है, राइट, और c लेस देन 0 है। c लेस देन 0 का क्या मतलब है, c क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है।
ठीक है। अब इसमें से तो जब भी यूजुअली ये वाले क्वेश्चंस ना ऐसे डिस्कार्ड करके हो जाते हैं। जैसे यहाँ बताती हूँ कि सबसे पहले क्या सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया क्योंकि हम कैंसिल तो कर सकते हैं। तो यहाँ आ रहा है ए लेस देन बी, बट यहाँ पे तो क्या दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, तो ए गलत हो गया। सिमिलरली ये सी से सी कैंसिल हो गया, ए लेस देन बी, बट यहाँ तो ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, इसलिए ये भी गलत। और यहाँ देखो क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे ए ग्रेटर देन बी। जैसे आप सी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या साइन चेंज हो जाता है, पर क्या इन्होंने साइन चेंज किया, नहीं किया, इसका मतलब सी भी गलत ऑप्शन। सो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी आ गया। और इसे अगर समझना है तो ऐसे देखो, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है। अब बताओ सी क्या है, नेगेटिव है, और जब मैं माइनस सी करूँगी तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि देखो सी अपने आप में एक नेगेटिव नंबर लेके घूम रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ए में जब माइनस सी करो तो क्या ऑटोमेटिकली वैल्यू ऐड हो गई, बड़ी हो गई। और बी यहाँ पे बी प्लस सी कर रही हूँ, बी प्लस सी, लेकिन सी क्या अपने आप में नेगेटिव वैल्यू है, तो बी क्या कर रही है, सी नेगेटिव कर रहा है, तो और क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन करते हैं, द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या है, मॉड है। तो बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखें, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी। एक्स ग्रेटर देन वाई, मॉड, दोनों तरफ मॉड है। इफ़ एंड ऑल इफ, इफ़ एंड ऑल मतलब कब पॉसिबल है, जब क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर कर दोगे ना, ये दोनों का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। सो अब इसे जब सॉल्व करना है तो क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना, फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इफ़ यू टेक स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, इसमें ये बस ये कर लो, स्क्वायर मॉड हट जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब अब ये वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। सो यहाँ हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 9x का स्क्वायर, और 6 6 36 प्लस 9x स्क्वायर, 6 3 18, 18 2 30, 6 माइनस में माइनस 36x, दिस 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर गेट कैंसल्ड। अब ये आ गया 0 36 माइनस 36x। और अभी अभी आपको बताया कि जब भी कभी वेरिएबल के आगे नेगेटिव हो, उसे हमेशा पॉजिटिव क्या करो। तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगी, इसलिए 36x और यहाँ आ गया 36। अब 36 से 36 कैंसिल, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे पहले 1 को रिप्रेजेंट करो। हमेशा कैसे रीड करते, पहले वेरिएबल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो वो इधर हमेशा इस साइड होती है, राइट हैंड साइड। सो x कहाँ से बिलोंग करेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेके इन्फिनिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग ML अग्रवाल में जितने भी MCQs गिवन है लीनियर इनइक्वालिटी के, वो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इनकेस अगर आपको किसी उसमें डाउट होता है और तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।